हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th स्टैंड होम साइंस का जो एग्जाम हुआ है 30 जून को, उसके बारे में और उसकी कट ऑफ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, यहाँ पर हमने एक सर्वे किया था, पोल सर्वे, जिसमें हमने पूछा था कि परीक्षा का लेवल कैसा था आपका होम साइंस का। ओनली होम साइंस की यहाँ पर बात हो रही है। होम साइंस का एग्जाम अगर यहाँ पर देखें कितनी परसेंटेज, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो बच्चे हैं वो ईजी परसेंटेज वाले बच्चे हैं। मॉडरेट वाले 27% है और हार्ड वाले 28% है। तो ईजी वाले जो बच्चे हैं, जिन लोगों को ये पेपर ईजी लगा है, वो आपके बच्चे हैं ग्रेजुएट वाले, जो कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए पेपर इजी हो सकता है। अदरवाइज पेपर इतना इजी नहीं था। उसकी लैंग्वेज अगर आप देखें, लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछी गई थी। अब बात करते हैं मॉडरेट लेवल या फिर हार्ड लेवल की। जो 12 प्लस वाले बच्चे हैं, यानी जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है, 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उनको ये पेपर हार्ड लगा होगा या फिर मॉडरेट लेवल लगा होगा। क्योंकि जिन बच्चों ने ये फर्स्ट टाइम दिया है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछा गया था, तो वो समझ नहीं आई होगी बच्चों को। क्योंकि उनमें उनको जो क्वेश्चन आते भी होंगे, वो भी उनके वहाँ पर गलत क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई होगी। और ये सभी के साथ होता है, हमेशा ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग हिंदी का जो अपना क्वेश्चन होता है वही पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हिंदी में हार्ड दिया होता है और इंग्लिश में हमें ईजी समझ आ जाता है, बट हम इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन, जिन बच्चों को कुछ क्वेश्चंस आते होंगे और उन्होंने वो आते-आते गलत कर दिए होंगे, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो बच्चे होंगे वो 12th प्लस वाले होंगे यहाँ पर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो गृह विज्ञान है आपका, होम साइंस का, यानी होम साइंस का जो पेपर था, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की परसेंटेज है कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हमने ये यहाँ पर सर्वे किया है। आप देख सकते हैं गृह विज्ञान में कितने पर्स सही हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज देखने को यहाँ पर मिली है, वो है यहाँ पर, वो देख सकते हैं आप 52%, यानी जिनके 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर ये देखी गई है। चलिए हम अगर 60 से 70 भी इसको मान लेते हैं, यानी 70 क्वेश्चन आपके होम साइंस में अगर सही हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बन रहे हैं कितने, 140। देखिए 70% वो हैं जो कि आपके नेगेटिव मार्किंग, यानी गलत क्वेश्चन के नेगेटिव मार्क्स कट करके ओनली जो प्योर आपके 70% बचे हैं, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स हैं वो इतने बन जाते हैं 140, यानी 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके का जो पेपर था आपका, वो इतना हाई लेवल नहीं था। 4-5 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी 35 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं, 35 से 40, चलिए प्लस, यहाँ पर भी आपको मैं प्लस माइनस 5 कहूँगी और यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस 5 कहूँगी। तो चलिए अगर 140 प्लस हम 35 अगर आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं, तो इनके मार्क्स कितने बन जाते हैं, 170 टोटल आपका बन जाता है यहाँ पर, यानी 210। आप देख सकते हैं अगर इतने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं, सर्वे के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। यानी अगर आपके 180 से लेकर 180 से कम वाले बिल्कुल भी मत सोचिएगा, वो भी जनरल में, कि आपका नंबर यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि मेरिट थोड़ा हाई जाएगी, आपको भी पता है ये बात। क्योंकि यहाँ पर पोस्ट जो दी गई है वो बहुत ही कम दी गई है। अगर यहाँ पर पोस्ट आपकी ज़्यादा होती तो 170 180 तक मेरिट जाने के चांसेस थे, बट यहाँ पर पोस्टें आप देख सकते हैं बहुत ही कम दी गई हैं, इसलिए मेरिट हाई जाने के बहुत चांसेस हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 200 प्लस भी मार्क्स होंगे, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ईजी पेपर था। तो आप ये मत सोचिएगा मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रही हूँ। कोई भी हवाबाजी में मैं यहाँ पर बातें नहीं कर रही हूँ आपसे। तो अगर आप ये मान लीजिएगा 180 या फिर प्लस माइनस यहाँ पर 5 हो सकता है, यानी 185 भी हो सकता है और 190 भी, यानी 180 से लेकर के अगर आपके 210 के बीच में क्वेश्चन मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में आ सकते हैं। और श्योर आपको तभी पता चलेगा इसकी कट ऑफ, जब आपकी आंसर्स की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। क्योंकि वहाँ पर भी आपके 1-2 क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर डिलीट होने की संभावना है, और कुछ आपकी जो आंसर की है ऊपर नीचे आपके जहाँ पर कम मार्क्स बन रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा भी मार्क्स बन सकते हैं, और जिसके ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं उसके कम भी मार्क्स बन सकते हैं यहाँ पर। तो एग्जैक्ट जो आइडिया है वो आपका ऑफिशियल आंसर की आने पर ही पता चलेगा, और ऑफिशियल आंसर की आपकी जल्दी आ जाएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए जो आपने पेपर दे दिया है, एग्ज़ाम दे दिया है, आपको उसके बाद बारे में सोचना नहीं है। आप जो हो गया है वो हो गया है। अगर आपको जो सामने एग्ज़ाम आ रहा है आपका, जैसे वीडियो मेंस है, एलडीसी हाई कोर्ट है, या फिर वनपाल वनरक्षक का एग्ज़ाम है, तो आपको उस पर, मेरे हिसाब से उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आपका इसमें होता है तो बहुत ही वेल एंड गुड है। अगर आपका यहाँ पर नहीं होता है, कम से कम आपका ये वाला एग्ज़ाम ख़राब नहीं होगा, या फिर आपका यहाँ पर मतलब नंबर आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप इस पर फोकस करेंगे। जो आपने यहाँ पर गलती की है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे आप, आपको एक आइडिया लग जाएगा।
जो कि 12th वाले बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, उन बच्चों को तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि उनका ये फर्स्ट एग्ज़ाम था। आपको एक्सपीरियंस मिला है, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिला है, जिससे कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। देन हम लास्ट जो बात कर लेते हैं, वो यहाँ पर बात कर लेते हैं, यानी आपका जीके और होम साइंस दोनों का यहाँ पर मिलाकर हमने एक सर्वे किया था। आप देख सकते हैं 170 से 180 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। लेकिन 180 से 190 बीच जो 190 का रेंज है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10% बच्चे हैं, और 10% बच्चे बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें आपकी कम थी हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपके 180 से लेकर के अगर 210 तक के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ आपको, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑफिशियल आंसर की आने पर ही आपको एग्जैक्ट यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो पता चल पाएगी। और आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अलग अलग कट ऑफ देखकर रोज़ आपकी बहुत सारी हज़ारों वीडियो होंगी कट ऑफ के बारे में, बट आपको नहीं देखना, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तब तक आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती है, तब तक आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है।